नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए, माधव निदान हम लोग पढ़ रहे हैं। तो माधव निदान में हम लोगों ने दुष्ट व्रण के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग शुद्ध व्रण के बारे में पढ़ेंगे। और दुष्ट व्रण जो होता है, नॉन हीलिंग अल्सर होता है, तो वो तो हील नहीं होता है, लेकिन शुद्ध व्रण जो रहता है वो जल्दी जल्दी हील हो जाता है। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है, और दुष्ट व्रण भी जानना जरूरी है। तो हमें ट्रीटमेंट का सारा चीज पता चलता है कि किस तरह से क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। लक्षण और निदान ये सब यहाँ पे बताया हुआ है। तो इसको मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पे मैंने अनम्यूट करने का भी ऑप्शन दे दिया आप लोगों को। कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं। यहाँ पे शुद्ध व्रण के लक्षण लिख रहे हैं, 8वां नंबर का श्लोक। जिह्वा तलाबो अति मृदुष लक्षण स्निग्धो अल्प वेदना सुव्यवस्थो निरास्त्रावः शुद्धो व्रण इति स्मृतः। मतलब ये जो व्रण होता है, शुद्ध व्रण, जो जल्दी हील होने वाला व्रण होता है, वह जीवा तल के समान कांति वाला होता है, अत्यंत कोमल होता है, चिकना और स्निग्ध होता है, थोड़ी पीड़ा वाला होता है, ना बहुत गहरा होता है और ना ऊंचा होता है, बहता भी नहीं, उसमें पस वगैरह नहीं आता है। ये शुद्ध व्रण के लक्षण होते हैं। कल मैंने एक इंसान को देखा। मैं जहाँ कुरियर करने जाता हूँ वहां पे देखा कि एक आदमी को पूरा पैर में जख्म हो गया है। तो वो गाड़ी से गिर गया था और रोड पे उसको व्रण हो गया था। और कम से कम 1 महीना हो गया है, लेकिन उसको हील नहीं हो रहा है। तो वो है नॉन हीलिंग अल्सर, दुष्ट व्रण। तो उसको बहुत ऐसे स्वेलिंग हो गया पैरों में, और पूरा कलर वहां पे चेंज हो गया। जो ऊपर के दुष्ट व्रण के लक्षण है वो है। यहाँ पे शुद्ध व्रण में है कि यह जिह्वा तल का जो समान कांति वाला होता है, जैसे हमारा जिह्वा रहता है वैसे जिह्वा के नीचे जो तल होता है वैसा रहता है। अत्यंत कोमल होता है, चिकना स्निग्ध होता है, थोड़ा पीड़ा वाला होता है, ना बहुत गहरा ना ऊंचा, और बहता भी नहीं है। इस पर टीकाकार क्या बोलते हैं वो हम देखते हैं। टीकाकार बोलते हैं कि शुद्ध व्रण लक्षणम आह जिह्वत्वादि जिह्वा तलाबिति जिह्वा तल पदाभा प्रभा यस्य स तथा तल शब्दः स्वरूप वचनः जिह्वा तलाभ शब्दश्चात्र मृदुष लक्षण स्निग्ध शब्द ही प्रत्येकम अभि संबंधते तेन जिह्वा तलाभो मृदुष लक्षणः स्निग्धश्चेत्याहुः सुव्यवस्थ इति उत्सन्नो संगित्वरहित निरास्त्रावो इति दोषकृत स्त्राव रहित चरके तु पठ्यते नाति रक्तो नाति पांडु नाति स्त्रावो न चातिरुक् न चोत्सन्नो न चोत्संगी शुद्धो रौप्य परम वर्णः चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 25 इति दर्शनाद अत्र निरास्त्रावत्वं दोषकृति तस्त्रावहीनत्वं विगत वेदनत्वं च वाताद्युक्त वेदनारहित्वं व्रणस्त्रावकृत वेदना युक्तत्वं पुनः अत्येव अतएव रूढ़ लिंगे अरुज मित्युक्तम। मतलब आप शुद्ध व्रण के लक्षण लिखते हैं जिह्वेत्यादि,
जिह्वा तलाब अर्थात जीभ के तल नीचे के भाग के समान उसकी आभा आकृति होती है। तल शब्द स्वरूप का बोधक होता है। यहाँ पर जिह्वा तालाब शब्द का मृदुष लक्षण और स्निग्ध इन सबसे संबंध है। इस प्रकार इनका अर्थ इस प्रकार समझना चाहिए कि जो व्रण जिह्वा तल के समान अत्यंत कोमल मुलायम और चिकना हो, सुव्यवस्थित अर्थात जिसमें न उभार हो, न बहुत गड्ढे हो, न उन्नत हो और न ही अवनत हो, स्वस्थ त्वचा के समान स्थिति वाला हो। निरास्राव मतलब अर्थात वाततित दोष जन स्राव से रहित हो। चरक में कहा गया है कि जो व्रण न बहुत रक्त वर्ण का हो, न सॉरी न अति पांडुवर्ण का हो, जिसमें से स्त्राव भी अधिक ना आता हो, पीड़ा भी ना अधिक हो, ना उभरा हुआ हो, ना गहरा हो, अर्थात ना उन्नत हो ना अवनत हो, ऐसा रोपण योग्य शुद्ध व्रण होता है। इस प्रमाण से यहाँ पर निरास्त्राव शब्द से दोषजन्य स्त्राव का न होना तथा विगत वेदनत्वम अर्थात पूर्वोक्त वातादि दोषकृत पीड़ा से रहित होना पाया जाता है। व्रण स्त्राव जनित वेदना तो रहती है, इसलिए आगे रूढ़ व्रण के लक्षणों में अरुजम पीड़ा रहित ऐसा विश्लेषण किया गया है। शुद्ध व्रण जो रहता है उसका स्पष्ट बोला है कि जिह्वा के तल के समान लाल होगा, अत्यंत कोमल होगा, मुलायम और चिकना होता है तथा उसमें पीड़ा भी कम होती है और ना वो उठा हुआ रहता है ना बैठा हुआ रहता है तथा उसमें से दोष जनित स्राव बंद हो गया होता है। आप लोग को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं? कंचन मैम, वीना मैम, कुछ बताइए आप लोग। प्रणाम सर। जी प्रणाम मैम, बताइए। जी सर, ऐसे ही होता है जैसे हम पेशेंट देखते हैं पहले कि उसका व्रण में पाक हो गया है उसमें, फिर हम ड्रेसिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं। उसका व्रण जब ठीक होना स्टार्ट हो जाता है 5-6 दिन के बाद, तो हमें ऐसे ही लक्षण मिलते हैं कि वो एकदम वहां से पस बिल्कुल हट गया है और उसकी जो जिह्वा होती है वो काफी मृदु हो गई है, उसमें से कोई डिस्चार्ज नहीं आ रहा है और उसमें वो पेशेंट पेन भी कम बोलता है। मतलब उसको छूने से वो पेन नहीं हो रहा है या फिर उठने बैठने में उसका पेन जो है वो कम हो गया हुआ लगता है उसे। और उसमें उसको बाकी मतलब जो जितने पहले दिन सिम्टम्स रहते हैं वो 90% कम हुए हुए दिखते हैं। और वहां से मतलब वो जो जितना गहरा होता है उसमें हमें दिखने में भी ऐसा लगता है कि नहीं, ऊपर नीचे से पूरा हील होते होते हुए आया है। अभी ये काफी हद तक मतलब सुपरफिशियल ही थोड़ा सा बाकी है। और उसको भी मतलब ऐसे पहले दिन जैसे तकलीफें हो रही होती है उसमें बहुत सारी तकलीफें कम हो गई होती है, तो वो खुद भी बोलता है कि नहीं, ये मेरा मुझे अभी लगता है कि अच्छा हो रहा है। पर समझो अगर ये अच्छा नहीं हो रहा होता तो जैसे हम एक आधा मैंगो या फिर एप्पल देखते हैं ना कि खराब होते हुए हमें कैसे वो ऊपर से ही लगता है कि नहीं ये खराब है, हम खोलने के पहले ही उसको बोल देते हैं कि नहीं ये खराब हो गया और ये अच्छा आम है। तो इस टाइप में ही हमें उसको समझना भी चाहिए और बहुत सारे लक्षण वैसे ही दिखते हैं सर। जी सर। जी, तो हीलिंग वुंड जो है वो ऐसा, और फ्रेश वुंड जो रहता है वो शुद्ध व्रण, और जो नॉन हीलिंग होता है वो सड़ा हुआ सड़न वगैरह वाला वो दुष्ट व्रण। इसको पहले ही समझना चाहिए। इसके बाद में 9वां नंबर का श्लोक क्या बता रहे हैं? रूह्यमान व्रण का लक्षण। रूह्यमान मतलब हील हो रहा है। उसके बाद जो नीचे है वो सम्यक रूढ़ मतलब वो हील हो चुका है। तो रूह्यमाण व्रण के लक्षण जानना जरूरी है। कपोत वर्ण प्रतिमा यस्यांतः क्लेद वर्जिता स्थिराश्च पिड़कानवंतो रोहतीति तमादिशेत। मतलब व्रण के किनारों का रंग कबूतर के वर्ण के समान होता है। जैसा कबूतर का कलर होता है वैसे ही व्रण के किनारे जो रहते हैं वैसे कलर आ जाता है। व्रण में क्लेद नहीं होता है, स्थिर होता है। व्रण फटा हुआ नहीं होता है। व्रण में अंकुर से निकले हुए हो, मतलब वहां पे जो ग्रेनुलेशन सेल्स होते हैं ना वो आ जाते हैं कि छोटे छोटे एकदम पिंकिश रेडिश ऐसे आ जाते हैं। तो इसका मतलब वो भर रहा है, अभी वो हील हो रहा है। तो इस पर टीकाकार क्या बोलते हैं वो देखते हैं। टीकाकार बोलते हैं कि रूह्यमाण लक्षणम आह कपोत इत्यादि। कपोत वर्ण प्रतिमा इति पांडु धूसरा स्थिरा अदर्णाः चिप्पिटिका वर्णा इति पाठांतरे चिप्पिटिका मास चिली तद्वर्णा। रूयमाण वर्ण के लक्षण लिखते हैं। कपोत इत्यादि कपोत वर्ण प्रतिमा अर्थात पांडु और धूसर वर्ण के होते हैं। स्थिर अर्थात जो फटे नहीं होते। चिपिटिका वर्ण के मतलब चिपिटा मतलब मांस चेली का ग्रहण होता है, और कुलथ के सदृश वर्ण वाले होते हैं, ऐसा अर्थ भी ठीक होता है। जिस वर्ण के किनारे कबूतरी रंग के हो जाए, जिनमें क्लेद या चिपचिपाहट न हो, जो स्थिर अथवा दृढ़ हो गए हों,
तथा जिनके चारों छोटी छोटी पिड़काएं उड़ गई हों, अथवा जिस पर खुरट पपड़ी जैसा आ जाए, ऐसे व्रण को समझना चाहिए कि ये भर रहा है। तो कंचन मैम, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं जब वो हीलिंग स्टेज में रहते हैं, मतलब वो भरने वाला हो रहा है। जी सर, दिखा है सर, ऐसा भी पेशेंट होता है कि मतलब पूरे उसका वो बुरान समझ में ही आता है सर कि वो भर रहा है अभी। मतलब जैसे उसकी जो एक गहराई होती है, मतलब डेप्थ होती है ना, कि वो अंदर से वो पूरा भरते भरते ऊपर तक आ जाता है सर। और बिल्कुल ऐसे लगता है कि अभी ये पूरा ठीक होने वाला है। और बिल्कुल सेम ऐसे ही कलर होता है कबूतर के वर्ण वाला। और उसमें से कुछ डिस्चार्ज नहीं निकलता है सर, बिल्कुल। और बहुत मतलब ऐसे हम बोलते हैं ना, ग्रेनुलेशन हो रहा है वहां पे, तो एक ऐसे छोटे छोटे से पिंकिश टाइप्स के हमें ऐसे लगता है कि न्यू सेल्स वहां पे डेवलप हो रहे हैं। जी सर। जी, आपने फोटो भी भेजा था पिछले साल बहुत सारे पेशेंट का जो आपने ठीक किए थे। जी सर। जी, ठीक है। किसी और को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम 10वां नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। इसमें है कि सम्यक रूढ़ व्रण के लक्षण, मतलब वो हील हो चुका है। तो उसमें क्या है, रूढ़ वर्तमानम ग्रंथिनम ग्रंथिम शूनम अरुजम व्रणम त्वक सवर्णम समतलम सम्यक रूढ़म विनिर्दिशे। मतलब जो व्रण का मार्ग भर गया है, मांस ऊंचा नहीं है, सूजन नहीं है, पीड़ा नहीं है, वह स्थान समतल हो गया है, त्वचा के समान उसका वर्ण हो गया है, और व्रण को अच्छी तरह से भर गया है, उसको समझना चाहिए। इसमें टीकाकार क्या बोलते हैं 10वां नंबर का श्लोक में, कि सम्यक रूढ़ लक्षणम माह रूढ़ वर्तानम इत्यादि। रूढ़ वर्तानम मिति व्रणम वर्तम व्रण मार्गो व्रण वास्तु रूढ़ो यस्य तम अंतःपुयाभाव अंतःपुयाभावात् शून्यम रुजम च त्वक् सवर्णम त्वचा समान वर्णम समतल समतलमिति समम तलेन जिह्वातलेन करतलेन वा अग्रग्रंथिमित्यनेनु उपयुशूना शून्यताया निषेधः समतलेन त्वधो निम्नताया निषेधः। सम्यक रूढ़ के लक्षण कहते हैं कि रूढ़ वर्तमानम इत्यादि, यहाँ पर व्रण मार्ग को वर्त में कहते हैं। जिस व्यक्ति के व्रण वास्तु अर्थात व्रण का अधिष्ठान अथवा गड्ढा भर गया हो, उसे रूढ़ वर्तमा कहते हैं। क्योंकि रूढ़ होने के कारण उसके अंदर पोय नहीं होता है, इसलिए सूजन भी नहीं होती है, इसलिए शोथ रहित होता है, और उसमें पीड़ा भी नहीं रहती है, तथा उसका व्रण भी देह के व्रण के समान हो जाता है, देह के वर्ण के समान हो जाता है। समतल अर्थात जीवा तल के समान मृदु और करतल के समान सम अनुभावन च होता है। अग्रंथि मतलब व्रण पर किसी प्रकार का गांठ या उभार नहीं होता है, इसलिए अग्रंथि शब्द से शोथ का प्रतिषेध और समतल शब्द से व्रण की निम्नता का प्रतिषेध सूचित होता है। इसका मतलब यह है कि सम्यक रूढ़ व्रण के लक्षण इस तरह से होता है कि जो व्रण अंदर से अच्छी तरह से भर गया है, ऊपर की उभार या किसी प्रकार की गांठ नहीं होती है, सूजन नहीं होता है, पीड़ा नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। व्रण का वर्ण जो है, कलर जो है, देह के समान हो जाता है, प्राकृत हो जाता है। जो व्रण समतल अर्थात जिस भाग में व्रण हो चुका है वह भाग शेष स्वस्थ भाग के समतल हो, वह सम्यक रूढ़ कहा जाता है। अर्थात उसके फिर विकृत होने का भय नहीं रहता है। इस तरह से वो मतलब हील हो चुका है ना। आप लोग को इस पे कुछ बोलना है? ऐसे पेशेंट देखे हैं जो व्रण हील हो गया है? सर इसमें और तो सबको लक्षण मिल जाते हैं, लेकिन जो अधिकांश से कई लक्षण मिलते हैं, जैसे एक तो ये त्वक सवर्णम, मतलब जो हील होता है उसके बाद में त्वचा के वर्णन का नहीं होता, और ये ग्रंथि जो कई बार निशान बन जाते हैं और गांठ बन जाती है, उसको भी सम्यक रूढ़ व्रण नहीं माना है अपने शास्त्रों में। हाँ, नहीं माना है। और ये अधिकांश से कई लोगों को स्थिति होती है कि जैसे स्टिचिंग वगैरह करते हैं कई ऑपरेशन वगैरह के बाद में, उसके बाद में उनकी गांठें बढ़ जाती है मोटी मोटी, और जगह त्वचा के वर्ण की भी नहीं हो पाती, तो उस तरह के वर्ण को भी अब हम सम्यक रूढ़ नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे, हाँ। उसको बोलेंगे असम्यक रूढ़, मतलब वो किसी तरह से भी रूढ़ हुआ है, कैसे भी हील हुआ है। जी, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। अब आगे बता रहे व्रण, व्रण की कृच्छ साध्यता। ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। डायबिटिक वुंड वगैरह के बारे में बता रहे हैं। कुष्ठिनाम विषजुष्टानाम शोषिणाम मधुमेहिनाम व्रणा कृच्छेन सिद्ध्यन्ति येषां चापि व्रणे व्रणाः वसाम मेदो अथ मज्जानम मस्तुलुंगम च यः स्रवेत् आगंतुजो व्रण सिद्धेन सिद्धिये दोष संभवः। इसका मतलब है कि
कुष्ठ रोगी का व्रण जो है, जो मतलब कुष्ठ रोगी है, उसका जो व्रण है, मकड़ी आदि के विष से उत्पन्न हुआ व्रण है, धातु की क्षीण होने से जिसका शरीर सूख गया है उसका व्रण है, मधुमेह के रोगी का व्रण, और पहले जिस स्थान पे व्रण हो चुका है उसी स्थान पर फिर उत्पन्न हुआ व्रण कष्ट साध्य होता है, कृच्छ साध्य होता है, मतलब मुश्किल से ठीक होता है। जिस व्रण से वसा, मेद, मज्जा और मस्तुलुंग, सिर के भीतर का गुदा बहता है, इस तरह का मतलब पूरा ये चीज बह रहा है, वह व्रण यदि शस्त्र आदि के प्रहार से हुआ है तो कष्ट साध्य होता है, और दोषों के विकार से हुआ है तो असाध्य बोला गया है। इस तरह का वो डेंजरस होता है। और मस्तुलुंग बहता है, मतलब ये कभी कभी सिर में अगर हो गया और वो हील नहीं हो रहा है, और उसमें से फैट्स आ रहे हैं, वसा आ रहा है, मज्जा आ रहा है, और वहां पे शस्त्र आदि के प्रहार से हुआ है, तो ये असाध्य समझना चाहिए, वो ठीक नहीं होता है, वो मृत्यु तक लेके जाता है। इस पे टीकाकार बोलते हैं कि व्याधि विशेषण व्रणस्य कृच साधत्व माह कुष्ठनाम इत्यादि कुष्ठे विशेषणान अत्यंत दोष दूषित रक्तादि दुष्यत्वेन सर्वदा दुष्टिरधिकेति कृच साधत्वम विष दुष्टानाम मिति दुषि विषार्तानाम शोषे मधुमेह च धातुषयात् व्रणे च रक्तस्राव दा आहार संयमाधिका दुष्टि वसाम मेदो अथ मज्जानम मस्तुलंगम च यह स्त्रवेदेति मज्जा अस्थिर स्नेहा मस्तुलंगम घृतिका न सिद्धे सिद्धे दोष समवेति दोषेरति दूषितानम वसादिनम स्त्रावस्य बहु व्याप्तिकारत्वात्, मतलब व्याधि विशेष से व्रण की कष्ट साध्यता का वर्णन कहते हैं कुष्ठनाम इत्यादि से। कुष्ठ में वातादि दोषों का अत्यंत प्रकोप होता है, जिससे रक्तादि धातु दूष्य भी अत्यंत विकृत हो जाते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्तियों के व्रण कष्ट साध्य होते हैं। विष दुष मतलब दूषी विष से जो व्यक्ति पीड़ित हो जाते हैं उनके ठीक नहीं होते हैं, वो कष्ट साध्य होते हैं। उसी तरह से शोष रोगी, मधुमेह के धातुओं का क्षय होने से, व्रण में अधिक रक्तस्राव होने से, और उसमें पस आने से, पोए आने से, रक्त के संयमन से, रक्त में एक प्रकार का विष उत्पन्न हो जाने से व्रण अत्यंत दूषित रहते हैं। वसाम मेदवत इत्यादि से अस्थिगत स्नेह को मज्जा कहते हैं। मस्तुलुंग शब्द से घृतिका या मस्तिष्क का ग्रहण होता है। न सिद्धेत दोष संभव, अर्थात जब वसादि धातुओं का प्रकोप से अत्यंत दूषित हो जाते हैं तब अनेक प्रकार के उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं, जिस कारण व्रण ठीक नहीं होते। मतलब कोढ़ी लोग जो रहते हैं, कुष्ठ रोगी का व्रण ठीक नहीं होता है, वह कभी भी ठीक नहीं होते, और रक्तादि धातु अत्यंत विकृत हो जाते हैं। विष पीड़ित या अदूषी विष से पीड़ित के व्रण भी शीघ्र ठीक नहीं होते हैं। इस प्रकार शोष पीड़ित और मधुमेह पीड़ित व्यक्तियों के व्रण भी बड़ी कठिनता से ठीक होते हैं। इसी प्रकार जिन व्यक्तियों के व्रण का वर्ण अलग हो जाता है वह शीघ्र ठीक नहीं होते हैं। जिस व्रण से वसा मतलब शुद्ध मांस का स्नेह, चर्बी मतलब मेद, और मज्जा अस्थिगत स्नेह, और मस्तुलुंग मस्तिष्क बहे, वह व्रण आगंतुज अर्थात शतादि जन्य भी हो सकता है, क्योंकि इसमें धातु धातु एवं वातित दोष बिल्कुल प्राकृत अवस्था में होते हैं। किंतु यह व्रण दोष विकृति जन्य हो तो ठीक नहीं होता है, क्योंकि उसमें शरीर के मज्जा और गंभीर धातु भी अत्यंत विकृत हो जाते हैं। तो आप लोगों ने ऐसे देखे हैं जो डायबिटिक वुंड वगैरह हैं, या किसी कीड़े ने काट दिया, या शोष रोगी का, अगर देखा है तो बताइए सबको। कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? तनिका मैम, आरती मैम? नहीं, ठीक है, फिर आप लोग सुनिए। फिर बदल रहे हैं असाध्य गंध विकृति। अब यहाँ पे अलग तरह की विकृति की वजह से यहाँ पे स्मेल भी आ रही है वैसा। तो मद्या गुर्वाज्य सुमनहा पद्म चंदन चंपकैहि सगंधा दिव्य गंधाश्च मुमूर्षणाम व्रणः स्मृता, मतलब जिस व्रण से मदिरा के जैसे जैसे अल्कोहल होता है, अगरु मतलब अगरबत्ती जिससे बनती है, घी या चमेली, कमल, चंदन या चंपक के समान गंध हो, अथवा किसी प्रकार की दिव्य गंध हो तो असाध्य समझना चाहिए। मरणासन्न मनुष्यों के ही व्रण में ऐसी गंध होती है। ये अरिष्ट सूचक लक्षण बता रहे हैं, अलग तरह का स्मेल आ रहा है। तो इसमें रिष्ट रूपम गंध विकृति महा मद्यात गुर्वाजेत्यादि सुमना जाति ही सगंधा समान गंधा दिव्य गंधा अपरिकल्पिताद्भुत पारिजातादि गंधा, मतलब रिष्ट या मृत्यु सूचक गंध विकृति कहते हैं। मदेत्यादि सुमना अर्थात चमेली को कहते हैं। सगंधा मतलब समान गंध वाले। दिव्य गंध मतलब ऐसी गंध जिसकी मनुष्य लोक में कल्पना नहीं हो सकती है, अथवा स्वर्गीय कल्प वृक्ष के पुष्प के समान दिव्य गंध वाले हो। जो व्रण होते हैं वे भी मृत्यु सूचक होते हैं। और बोल रहे हैं चरक सुश्रुत आदि संहिता ग्रंथों में व्रण संबंधी कई प्रकार के मृत्यु सूचक लक्षणों का विस्तृत निर्देश पाया गया है।
किंतु यहाँ पर गंधजन्य विकृत लक्षणों को संक्षेप में ही लिखते हैं। जिस व्रणों में मध्य, अगरु, घृत, चमेली, कमल, चंदन और चंपा के फूलों की सुगंध आवे, अथवा जिन व्रणों में कल्पनातीत दिव्य पुष्प की सुगंध आवे, ऐसे व्रणों वाले रोगी अवश्य मृत्यु मुख में चले जाते हैं, ऐसा बता रहे हैं। अरिष्ट सूचक, और ये व्रण से संबंधित नहीं है, ऐसे भी जो मृत्यु वाले लोग रहते हैं ना, उनके शरीर से कुछ अलग ही तरह का स्मेल आता है। ये चीज मैंने अपनी मम्मी में देखा था। हम लोग कार से लेके जा रहे थे हॉस्पिटल, और वो फिर उनके शरीर से कुछ अलग तरह का गंध आ रहा था, जैसे कोई तो अलग ही फूल का कुछ अलग स्मेल आ रहा है, जो कभी हमने देखा नहीं है, लेकिन आ रहा था कुछ। जो ये ग्रंथों में है वो सच में होता है, जरूरी नहीं है कि व्रण में ही है, ऐसे शरीर से भी आता है। आप लोग को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। व्रण के असाध्य लक्षण, ये च मर्म स्व संभूता भवत भवन्त्यर्थ वेदनाः दह्यन्ते चान्तरत्यर्थम बहि शीताश्च ये व्रणाः दह्यन्ते बहिरत्यर्थम भवन्त्यन्तश्च शीतलाः प्राण मास क्षय श्वास कास अरोचक पीड़िताः प्रवृद्ध पोये रुधिरा व्रणा येषां च मर्मसु क्रियाभिः सम्यगारब्धा न सिद्ध्यन्ति च ये व्रणाः वर्जेदपि तान वैद्य संरक्षात्मनो यशः। यहाँ पे ये बोल रहे हैं, लास्ट लाइन देखिए, वर्जेदपि मतलब इनको वर्ज करना है, इनका इलाज नहीं करना है। संरक्षणान मतलब जो यशा, अपना यश को रक्षा करना है, खुद की रक्षा करना है, इसलिए वैद्य असाध्य व्रणों की चिकित्सा न करें, नहीं तो वो लोग ना अटैक करेंगे, मारेंगे। असाध्य व्रण का आप चिकित्सा करें, नहीं ठीक हुआ, पेशेंट की मृत्यु हो गई, तो वो मारेंगे आपको, उनके रिलेटिव। अब असाध्य लक्षण क्या बता रहे हैं कि जो व्रण मर्म स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों में हो किंतु पीड़ा बहुत अधिक हो। मर्म स्थान में होने पर तो पीड़ा अधिक होती है, और उनके अतिरिक्त भी हो, पीड़ा बहुत हो, भीतर बहुत जलन होती हो, बाहर से शीतल मालूम होता हो, और भीतर शीतलता और बाहर दाह हो, रोगी का बल और मांस क्षीण हो गया है, तो ऐसा लग रहा है कि अब हील नहीं होगा, वो ठीक नहीं होगा। श्वास, खांसी और अरुचि भी हो तो व्रण असाध्य समझना चाहिए। अथवा जो व्रण स्थान में व्रण हो तथा पीप और रुधिर का स्राव बहुत होता हो, वो भी असाध्य होता है। तथा सब प्रकार की क्रिया करने पर भी जो व्रण साध्य नहीं हुए हो, उनको भी अपना यश बचाता हुआ वैद्य त्याग दे। टीकाकार क्या बोलते हैं, ये च मर्म स्व संभूता इति मर्मसु न जाता अपि भृश वेदना मर्म जातत्वेन ही भृश वेदनावत्वम युक्तम प्राण मासशय इति प्राणशयन शक्तिशय मासशयन चोपचयशय अनुक्तम अप्यशेषम रिष्टम संग्रहन्नाह क्रियाभिरित्यादि इति श्री कंठम कंठदत्त कृतायाम मधुकोश व्याख्याम शारीर वर्ण निदान समाप्तम। और मधुस्रवा टीका में क्या बोल रहे हैं, ये च मर्म स्व संभूता इत्यादि पद संदर्भ से अन्य असाध्य लक्षण लिखते हैं। मर्म स्थानों पर न उत्पन्न होने पर भी जिसमें तीव्र वेदना होती है, क्योंकि तीव्र वेदना तो मर्म जातक व्रणों में ही होती है, लेकिन अन्य जगह भी बहुत सीवियर पेन हो रहा है। प्राण मास संशय, अर्थात प्राण क्षय से शक्ति का नाश हो जाता है, तथा मांस के क्षय से उपचय का भी नाश हो जाता है। प्राण क्षय से मनुष्य दुर्बल हो जाता है, मांस के क्षय से कृश हो जाता है। इत्यादि इत्यादि पद्य से सब प्रकार के अनुक्त रिष्टों के संक्षेप में लिखते हैं। कुछ और असाध्य लक्षणों का निर्देश करते हैं। मर्म स्थान में होने वाले व्रणों में अत्यंत पीड़ा होती है, किंतु जो व्रण मर्म स्थान में न होकर भी अत्यंत पीड़ाकारक हो, वे व्रण भी सिद्ध नहीं होते। इसी प्रकार जो व्रण अंदर से बहुत जलते हुए प्रतीत होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा दाह हो रही है, जलन हो रही है, जो बाहर से अत्यंत शीतल हो और ऊपर से जलते हुए प्रतीत हो, अंदर से बहुत शीतल हो, तथा जिन रोगियों की प्राण शक्ति और मांस का क्षय हो गया हो, अर्थात जो अत्यंत दुर्बल कृश हो गए हों, और उनके साथ साथ श्वास कास रोचक आदि उपद्रव से पीड़ित रहते हो, उनके व्रणों में से पोय और रुधिर बहुत निकले, तथा जिन व्यक्तियों के मर्म स्थानों में व्रण हो गए हो, ऐसे सब प्रकार के व्रण असाध्य होते हैं। ठीक ठीक उपचार करने पर भी जो व्रण सिद्ध न हो, ऐसे व्रण भी असाध्य होते हैं। इति शारीर व्रण निदानम, ऐसा बता दिया है। आप लोग को कुछ बोलना है, कुछ बोलिए। कंचन मैम, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो असाध्य होते हैं, कितना भी इलाज किया है वो ठीक नहीं होते और मर जाते हैं पेशेंट, ऐसे देखे हैं क्या? कुछ जी याद आ रहे हैं? हाँ सर, होते हैं सर ऐसे पेशेंट। हम कितना भी कोशिश करें, ऐसे लगता है कि यहाँ हमारी कोशिश बराबर नहीं हो रही है, पहले ऐसे लगता है। तो जैसे हमारे ग्रंथों में लिखा है ना कि बहुत सारी डिसीजेज जैसे असाध्य होती है, तो व्रण भी वैसे ही असाध्य होते हैं।
हम कितना भी कोशिश करें, मतलब अलग अलग ढंग से सोच के हम बहुत बार कल्प देते हैं, बहुत बार मतलब हर उसको धावन करने की कोशिश करते हैं, या फिर जो भी हमारे पास जितनी भी नॉलेज है उतना हम लगाने की कोशिश करते हैं, बहुत बार ग्रंथों को खंगाल के फिर से उसमें ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं, फिर भी हमें यश नहीं आता है। तो मुझे लगता है बहुत बार ये ऐसे ही होता है कि असाध्य होते हैं और हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं हो पाते हैं सर ठीक। पर ऐसे भी देखा जाता है कि बहुत बार असाध्य है, मतलब बोला गया है असाध्य है, पर वो कभी कभी हो सकता है वो पेशेंट का बल अच्छा हो, या फिर सभी चीजें एक साथ, मतलब जो हम बोलते हैं ना कि एक साथ मिल के आई हो सकता है कि वो वहां पे वैद्य भी अच्छा है, रुग्ण भी अच्छा है कि वो हर चीज फॉलो कर रहा है, और सभी चीजें एक साथ जुड़ के आती है। तब हो सकता है कि वो थोड़ा सा मतलब असाध्य व्रण को हम काफी मतलब दिन तक उसको याप्य, जैसे हम बोलते हैं कि याप्य हुआ है, कि मतलब हम उसको एक स्टेज पीछे लेके आ सकते हैं, पर हम उसे मतलब एक थोड़ी सी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं, पर हो सकता है कि हम उसको ठीक ना कर पाए। ऐसे देखते हैं सर हम, मतलब उसे बोला जाता है कभी कभी नहीं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, पर हम उसमें देखते हैं कि थोड़ा बहुत ठीक हो रहा है, पर पूरा कंप्लीट ठीक नहीं हो रहा है। हमारी कोशिश कर हम तो कर रहे हैं, पर वो कोशिश पूरी सफल हुई दिखती नहीं है बहुत बार। जी सर। जी, बहुत अच्छा बताया आपने मैम। तो इस तरह के साध्य असाध्य भी हमें समझना चाहिए। यहाँ पे आचार्य लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सारे बीमारियां हम नहीं ठीक कर पाते हैं। कभी आप लोग भी क्लेम मत करिए कि हम सबको ठीक कर देंगे। आप नहीं ठीक कर सकते हैं, 100 में से 100 नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कष्ट साध्य क्या है, सुख साध्य क्या है, और असाध्य क्या है, ये लक्षण बताए हैं। दुनिया का बड़े से बड़ा वैद्य धन्वंतरी भगवान भी सबको नहीं ठीक कर सकते हैं। बीमारी होती है, किसी का अरिष्ट सूचक लक्षण आता है तो आता है, प्रकृति का नियम है, उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और यहाँ पे तो बोला है कि जो व्रण साधन है उनको अपना यश विजय वैद्य त्याग दें, या कंसल्ट लेके ट्रीटमेंट करें, लेकिन उनको बता दे कि ये नहीं ठीक होगा। वहां पहले के जमाने में क्या होता था कि अगर वैद्य नहीं बचा पाता था तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि हम लोग नहीं इलाज करेंगे, ऐसे मना कर देते थे डॉक्टर, वैद्य लोग। ठीक है, तो ये अध्याय समाप्त हो गया है। अभी हम ब्रेक लेते हैं, अब हम 7 बजे मिलेंगे, अष्टांग हृदय का जो सेशन है उसमें मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, फिर मिलते हैं।